इब्लीस 6 किस्त नंबर। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर ये सब करते हुए मुझे डर लग रहा है। शबीना ने खौफ का इजहार किया। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर पीर साईं ने तुम्हें हामी भरी है तो वो इस मामले में तुम्हारी मदद भी जरूर करेंगे। बस थोड़ी सी परेशानी के बाद राहत ही राहत है। तुम बस अपना दिल मजबूत करो और अपने होने वाले उनसे बात करो, सब आसान हो जाएगा। जम्बा शरारत भरे लहजे में शबीना की हिम्मत बढ़ा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है तुम्हारा शौहर आ गया है, अब मुझे जाना होगा। मैं एक बार फिर तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि इस मौका को हाथ से जाने ना दो। पीर साईं जैसे लोग रोज रोज नहीं मिला करते, बस जल्दी से हाँ कर दो। अगर इनका साथ तुम्हें मिल गया तो तुम राज करोगी राज, वरना फिर सारी जिंदगी इसी झोपड़पट्टी में गुजारा करना पड़ेगा। जम्बा अलवदाई नसीहत कर रही थी कि एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई तो शबीना जल्दी से बाहर की तरफ लपक गई। चंद लम्हों बाद ही थका हारा इमरान हाथ में एक थैला थामे कमरे की तरफ बढ़ रहा था और शबीना इसके पीछे पीछे चली आ रही थी। तभी अचानक शबीना को इस तश्तरी का ख्याल आया जिसमें जम्बा और उसने खाना खाया था। इस ख्याल के आते ही इसे ये फिक्र सताने लगी कि अगर इमरान ने वो तश्तरी देख ली और उसके बारे दरियाफ्त किया तो वो इसे क्या जवाब देगी। इसी दौरान इमरान कमरे में दाखिल हुआ तो वो भी शशोपंज में मुब्तला इसके पीछे पीछे आ गई। कमरे में दाखिल होते ही इसने सबसे पहले चारपाई पर नजर डाली, वहां कुछ ना पाकर इसकी जान आई। ये लो, आज मैं शहर से तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, बड़े मजे का खाना है। तुम जल्दी से बर्तन लगा दो, हम दोनों मिलकर खाएंगे, मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है। इमरान ने बड़ी मोहब्बत से कहते हुए थैला शबीना की तरफ बढ़ा दिया। मुझे नहीं है तुम्हारी इस खाने की जरूरत, वो खिड़की में प्लेट और कुंजेर पड़ी है, खुद ही परोस कर ठूस लो अपने पेट में। खाने के अलावा भी औरतों की कोई जरूरियात होती हैं, है ना। बड़े आए हातिम ताई, 2 रोटियां और बचा कच्चा सालन खुलाकर मुझ पर एहसान जता रहे हो। शबीना ने सांप की तरह पेनोर कर जवाब दिया तो इमरान सहम कर रह गया। शब्बो तो हर वक्त मुझसे नाराज ही रहती है, कभी प्यार से भी बात कर लिया कर, मैं तेरे लिए ही सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ। ये देख, आज ठेकेदार ने पिछले हफ्ता की मजदूरी के पैसे भी दिए हैं। इमरान ने जेब में हाथ डाला और तह दर तह लिपटे हुए चंद नोट शबीना की तरफ बढ़ा दिए। एक बार कहा ना, मुझे नहीं है तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत, अब ज्यादा दिमाग ना चाटो, अपने पैसे अपने पास रखो और मुझे सोने दो, पहले ही सर में बहुत दर्द है। गुस्से से पांव पटकती शबीना कमरे में बिछी अलिफुलावती चारपाई पर दराज हो गई और दूसरी तरफ मुंह करके आंखें मूंद लें। बीवी का ये रवैया इमरान के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन पहले अगर वो प्यार से बात नहीं भी करती थी तो शहर से आया हुआ खाना जरूर खा लेती थी, मगर पिछले कई दिनों से ना तो इमरान ने इसे घर का खाना खाते हुए देखा था और न ही आज वो बाजार का खाना खाने पर राजी थी। खैर, इमरान बेचारा इसके इस रवैये पर खामोशी इख्तियार कर गया। खाने से फारिग रहकर इसने खुद ही कमरे के फर्श पर अपना फटा पुराना और मील से अटा बिस्तर बिछाया और सोने के लिए लेट गया। अगले दिन इमरान ने तबीयत की खराबी की वजह से काम से छुट्टी कर ली और सारा दिन घर में ही रहा, इसीलिए शबीना नादिर शाह के यहाँ न जा सकी। मजबूरन शबीना को दिल पर पत्थर रखकर सारा दिन घर पर गुजरना पड़ा। इससे अगले दिन जो ही इमरान काम पर निकला, शबीना भी नादिर शाह के यहाँ जाने की तैयारी करने लगी। नहाने के बाद इसने नादिर शाह की तरफ से तोहफे में मिला हुआ खूबसूरत लिबास जेब तन किया और इसी थैले में मौजूद सोने का हार और बोंदे भी कानों में लटका लिए। जर्द रंग का खूबसूरत लिबास जिस पर मोतियों का काम किया गया था, शबीना के गोरे जिस्म पर खूब जच रहा था। रही सही कसर हल्की फुल्की सिंगार ने पूरी कर दी थी। कुछ देर के पैदल सफर के बाद शबीना नादिर शाह की दरगाह पहुंच गई। आज तो इसकी चाल ढाल ही अजीब थी, यूं महसूस होता था जैसे कोई मशूक अपने आशिक को मिलने के लिए बेकरार हो। जब वो दरगाह के अंदर बने मखसूस कमरे में दाखिल हुई तो अकेला बैठा नादिर शाह उसे देखकर गुमसिम सा हो गया। वो फटी फटी आंखों से इसकी तरफ ही देखे जा रहा था। इस खूबसूरत लिबास की वजह से आज तो इसका हसन पहले से ज्यादा निखरा निखरा था। जिस्म से चिपका हुआ लिबास इसके हसन की रनाइयों को मजीद नुमायां कर रहा था। आगे लो लपकी हुई सिडौल छातियां पहले से तरसे हुए नादिर शाह की भूख मजीद बढ़ाने के लिए काफी थी। कैसे हैं पीर साईं? अपनी मोटी मोटी नीली आंखें को बड़ी अदा से गोल गोल घुमाकर शबीना ने सवाल किया तो नादिर शाह उसके हसन की लुभाहट से बाहर निकलकर आवाज की तरफ मुतवज्जे हो गया। तुमसे मिलकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, वरना कल तो मेरी जान ही निकली जा रही थी। कल कहाँ रह गई थी?
मैं इतना परेशान था कि बस क्या बताऊं तुम्हें, मैंने तो कल से खाया भी कुछ नहीं। तुम बहुत जालिम औरत हो शबीना, हम तुम पर मरने लगे हैं तो क्या अब तड़पा तड़पा कर मार ही डालोगी हमें? है पीर साईं इतना भी मत तड़पा करें। कल मोहा काम पर ही नहीं गया इसलिए मैं आपके पास ना आ सकी। मैं तो खुद बहुत बेताब थी आपसे मिलने के लिए। और हाँ, रही बात खाना ना खाने की, तो आज मैं अपने पीर साईं को अपने हाथों से खुला दूंगी। शबीना ने आंखें मटकाकर इतनी शोखी से जवाब दिया कि नादिर शाह बेसब्रा से हो गया। आमिर, आमिर, कहाँ मर गए हो? जल्दी से उधर आओ। जी सरकार, हुक्म करें। नादिर शाह का चेला दौड़ता हुआ अंदर आया और अदब से सर झुकाकर खड़ा हो गया। तुम खानसामा को कहो कि जल्दी से एक बकरा ज़बह करा के इसकी यखनी, सजी और पुलाव तैयार करे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जैसे ही मैं साइलिन से फारिग हूँ खाना तैयार हो जाना चाहिए। जी ठीक है सरकार। चेला हुक्म सुनकर तेजी से बाहर निकल गया। शबीना, आज तो इस लिबास में तुम कोह ढा रही हो, कहीं आज हमारे कत्ल का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? नादिर शाह ने एक भरपूर नजर शबीना की छातियों पर डाली और उसके हसन की तारीफ में जमीन और आसमान के कलबे मिलाने लगा। अरे थोड़ा और लीजिए ना पीर साईं, अभी तो आप कह रहे थे बहुत भूख लगी है। शबीना अपने हाथों से नादिर शाह को खाना खिलाते हुए इसके नाज नखरे यूं उठा रही थी जैसे वो इसकी नई नवेली दुल्हन हो। भूख सिर्फ खाने की ही नहीं होती शबीना। नादिर शाह ने अपना एक बाजू शबीना की पुश्त पर जमाकर हल्का सा दबाया और शबीना की छातियों को अपने चेहरे के करीब कर लिया। अरे पीर साईं, इतनी भी क्या उजलत है? पहले इस मनहूस को तो निपटा ले, फिर आपकी हर भूख मिटा दोनगी में। शबीना इसकी आंखों में आंखें डाले इसकी हवस को मजीद भड़काने का बंदोबस्त कर रही थी। सस शबीना, कितनी जालिम होना तुम! और नादिर शाह ने एक सिसकी भरी और शबीना को इसकी कमर से पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया। अपने नथनों को इसकी दूधिया गर्दन से लगाकर एक भरपूर सांस भरी और फिर अपने नथनों को इसकी छातियों की दरार में रखकर लंबी लंबी सांसें भरने लगा। शबीना के भरपूर जिस्म से निकलती भीनी भीनी खुशबू नादिर शाह पर वहशत तारी करने के लिए काफी थी। वो आंखें बंद किए यूं लंबी लंबी सांसें भर रहा था जैसे पानी में डूबते हुए को अचानक हुआ मुयस्सर आ गई हो। अभी शबीना खुद को इस अनहोनी हरकत से संभाल ही रही थी। इसके नर्म मुलायम होंठ नादिर शाह के सख्त होठों की गिरफ्त में आ गए। बोसो उनार एक सिलसिला था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। शबीना अपने बाजुओं को नादिर शाह की गर्दन के गिर्द हाइल किए उसे खुद से चिपके हुए थी और नादिर शाह के बाजू इसके वजूद पर किसी सांप की तरह सरक रहे थे। बस भी कीजिए पीर साईं, सारी हसरतें आज ही पूरी कर लेंगे क्या? कुछ एहसासात बाद के लिए भी बचाकर रखी। रुमान परवर तूफान की फिजा थोड़ी सी जेब तो शबीना ने हथेली की पुश्त अपने कटे हुए निचले होंठ पर रखी और बहते हुए खून को साफ करके एक अदा से गर्दन को खम देकर सिया गैसों को पीछे झटका और इस हैजान अंगेज तूफान से बाहर निकलने की कोशिश। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और पोस्ट को शेयर भी जरूर किया करें।